सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए 75 रुपए 50 पैसे का प्राइस आ गया, 25 रुपए उड़ गए इस स्टॉक से। और यहाँ पर अगर आप देखें जीक्यूजी हो या कोई भी हो, यहाँ पर सभी लॉस में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर बॉटम कब बनेगा इसका सबको इंतजार है। और ऐसे में बॉटम बनाएगा कौन, किस प्राइस पर बनने वाला है, क्या यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि 25 रुपए उड़ गए हैं। 25 रुपए उड़ने के बाद मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो 100 रुपए पे चाह थी वो 75 रुपए पर हम पूरी कर सकते हैं। तो अभी देखिए जहां तक बात है बॉटम बनने की, तो बॉटम बनने के लिए क्या देखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। Q1 2 भी जोड़ दीजिए और उसमें तीसरा भाग भी जोड़ दीजिए। 3 क्वार्टरली नंबर्स प्रॉफिटेबल बेसिस पर बहुत ही खराब निकले, बहुत ही खराब। पहले में मौका दे दिया, दूसरे में भी मौका दिया, तीसरे में बेचारा मार्केट इसको सह नहीं पाया, इसीलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक जो है वो टूट गया। बिकॉज ऑफ मार्जिन्स टूट रहे हैं बाकी बैंकिंग के, और यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी या कह सकते हैं अर्निंग पर शेयर, जिस पर मैं आपसे कहता हूँ कि पूरे मार्केट की कहानी अर्निंग पर शेयर लिखता है, वो भी यहाँ पर जो है कोई ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा। तो जब तक कोई ग्रोथ नहीं है तो हम हायर साइड हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी ये जो गिरावट आई आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, बाकी बैंकिंग में जो गिरावट आई थी, इवन आपके एचडीएफसी बैंक में जो गिरावट आई थी, कई महीने पहले इनके प्राइसेस से हमने पता कर लिया था कि ये हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, गिरेंगे, लेकिन अपनी अपनी दिक्कतें लेकर गिरे तो सही। एटलीस्ट हमारी बात जो है वो एटलीस्ट सही हुई। 100 रुपए पर ऑलरेडी हमने अपने आप को सेव किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, क्योंकि 100 रुपए ये क्रॉस कर ही नहीं पाता। उसका भी एक रीजन था कि 100 रुपए क्यों उस वक्त क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि ये वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत बढ़ गई, और साइकोलॉजिकल लेवल था, इसीलिए वो क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि क्रॉस नहीं कर पाएगा। अभी अगर आप देखें इस बीच में यहाँ पर क्लोवरडेल एग्जिट कर चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, कंप्लीटली शायद एग्जिट नहीं गया, बट 2.6% स्टेक यहाँ पर जो है वो बेच दी है। और क्लोवरडेल एग्जिट का नाम अगर आप देखेंगे तो उनकी सब्सिडरी, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो मिला हुआ है फर्स्ट बैंक, यानी कि फर्स्ट जो पहले यहाँ पर जो है आप देखेंगे एनबीएफसी था, अभी यहाँ पर जो बारबस स्पिनकस उनके साथ मिले हुए थे, उसके बाद जब मर्जर हुआ तो वो भी इसके अंदर शामिल हो गए थे। सीधी सी बात है, अगर आपका स्टेक है तो आपका पूरे में ही स्टेक रहेगा। और ये साफ साफ लिखा है कि क्लोवरडेल को ओन कौन करता है, बारबस स्पिनकस, ये यहाँ पर आपके सामने। तो बड़ा ही दिक्कत की बात चली है आपके एंटायर बैंकिंग के अंदर। जो लोग भी बहुत ज़्यादा बुलिश है ना, कहाँ पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पीएसयू को लेकर, पीएसयू बैंक्स, इतने भी ज़्यादा बुलिश मत होइए, क्योंकि एक बार वहाँ दिक्कत आना स्टार्ट हुई ना, झेल नहीं पाएगा पीएसयू बैंक्स। बट हाँ, उनमें से कुछ अच्छे नाम हैं जो कि आपको अलग से रखने हैं अपनी लिस्ट में, और प्राइवेट बैंकिंग में भी लिस्ट बनानी है। आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर तीन महीने अगर कोई आपको एक बड़ा मूव नहीं देखने को मिलता है तो क्या कंपनी खराब हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, 3 महीने आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज लिया है, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक बच्चे की तरह देख रहे हैं जो कि आगे ग्रो होगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा यानी कि आपकी वेल्थ बन जाएगी, सीधी सी बात। तो हमें उसके बड़े तक का यहाँ पर सफ़र देखना है, ना कि हमें 3 महीने। जिसने भी निवेश किया था हायर साइड, आप फंसे नहीं है कि आपने 100 रुपये या 90 रुपये पर हमने बाई कर लिया तो आप फंस गए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है, तरीका बदल लीजिए। अगर आपका ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है, मार्केट में रह नहीं पाएंगे, हर हफ्ते आपको नए शेयर बदलने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे आप रखे क्या। इसमें स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ता है, एवरेज की स्ट्रेटजी बनाकर हमेशा काम करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में जब हमारा लंबा नजरिया हो। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कोई भरोसा टूटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने स्टॉक परफॉर्म नहीं किया और मुझे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अरे रीजन तो जानिए, तब जाकर बोलिए कि यार इस रीजन की वजह से नहीं चल रहा है। जैसे ही ये सही होगा सब कुछ साइड में हो जाएगा भाई, अपने आप ही आउट परफॉर्म कर लाएगा। तो ऐसे में जो मुझे प्राइस देखने को मिल रहा है ये जो गिरावट का, उसे मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखूंगा। ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। हायर साइड कोई नहीं खरीद पाता है, लोअर साइड खरीद कर आप हायर साइड जरूर बेच सकते हैं। बेस जहां तक की बात है भैया, यहां पर ना 70 रुपए, सीधी सी बात है, मैंने आज का नहीं हर उस लेवल पर आपको रोका है जहां पर खतरा था, और हर उस लेवल पर बाई करवाया है जहां पर मौका था।
सीधी सी बात है, आज का नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कोई भी एनालिसिस उठा के देख लीजिएगा, परफेक्ट एनालिसिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर हमने करी है। ये है, तो अभी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बोझा डाल दिया है कि आपको ये मानना ही मानना है, बट हम बेस्ट और वर्स्ट की तरफ झूल रहे हैं और ये Q4 बताएगा कि भैया आपका बेस्ट होगा या फिर वर्स्ट होगा, क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो में 60 रुपए तक के लेवल दिखेंगे और वहीं पर जाकर बॉटम बन सकता है। अब वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन 70 रुपए से 90 रुपए की एक रेंज थी, या कह सकते हैं यहाँ पर 90, यस यहाँ पर 90 रुपए की रेंज थी, उसी रेंज में ये झूलना था और झूल भी रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो 17.61 का पी रेशियो आ चुका है, जो कि काफ़ी लंबे वक्त बाद हम इंडस्ट्री पी से नीचे का पी रेशियो देख रहे हैं। 18.02 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, स्टॉक का पी रेशियो 17.61 है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम ये सारी जो बातें हैं वो देख रहे हैं। बट अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो काफ़ी महंगा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, करेक्शन आ चुका है और यहाँ पर 1.69 टाइम ही यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू के रह गए। तो अभी सस्ता हो गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसीलिए यहाँ पर जो है ना अब कहीं ना कहीं समय आ चुका है बाय करने का, एंटर करने का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, जहाँ पर मुझे प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक मिल रही है। बट शर्त ये है कि Q4 कैसा होगा, जूझना पड़ सकता है Q4 के साथ निवेशकों को, इसीलिए SIP करना, एकदम कूद मत जाना Q4 से पहले, भले ही 5 रुपये महंगा मिल जाए, एटलीस्ट यहाँ पर जो है सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। SIP करो, धीरे धीरे शेयर खरीदते रहो, बाकी बात को देखना, सिंपल सी बात है। Q4 हमारे लिए मस्ट है देखना। और देखिए यहाँ पर आप ही नहीं, GQG पार्टनर्स का नाम सुना है, जिन्होंने अदानी में शेयर्स बाई करे थे, वो भी यहाँ पर फेल हो गए। 89 का प्राइस था उनके बाइंग का, अभी उनके बाइंग से नीचे चल रहा है। लेकिन क्या उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई? ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि नीचे मिल रहा है, एवरेज करके काम कर लेंगे भैया, सीधी सी बात है, सबका यही फंडा होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट अर्न जो आपके सामने 27 अप्रैल को नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, 27 अप्रैल को नंबर्स आ रहे हैं, ये आपका जो इंटरेस्ट अर्न है 30,000 करोड़ के मार्क को टच कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। Q4 इज मस्ट, बिकॉज हम ये तो जानते हैं कि इंटरेस्ट अर्न जो है वो 30,000 करोड़ के अराउंड पहुंच जाएगा। 2023 मार्च में यही 22,727 करोड़ था। 30,000 की फिगर हम छूने वाले हैं, 30,000 करोड़ का हम जो एक आंकड़ा है वो छूने वाले हैं। बट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर ग्रोथ कितनी आ रही है भैया, बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिन्स कैसे हैं, और उससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो दूर की बात है, उससे पहले हम एचडीएफसी बैंक से ही पता कर लेंगे कि बैंकिंग में होने क्या वाला है। 16 या 17 अप्रैल को इसके नंबर से एचडीएफसी बैंक की, और यही ड्राइव कर देगा आपका पूरा बैंकिंग, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये Q4 ना एक ऐसी चाबी है कि मेक और ब्रेक कर देगा ये, और बॉटम तो बनना ही है बॉस, बॉटम तो बनना ही है। एंड लास्ट देखिए, मेरा तो कहना यही है कि 70 रुपये निचले में, और ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका था 90 रुपये, इसी रेंज में झूलता रहेगा। यही हमारे सामने हुआ। 90 तो दूर की बात, 85 बीच में ले आओ, 85 से 70 की रेंज में झूलने की बात हुई थी, वही यहाँ पर होते हुए जा रहा है। 89 पर एग्जिट की बात थी, 100 पर एग्जिट की बात थी। बेस्ट हमने जो है एनालाइज किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब क्या है, अब सबसे बड़ी बात है, वर्स्ट केस क्या होगा। एक छोटा सा गैप छूट रखा है 60 रुपये 61 रुपये पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। Q4 अगर यहाँ पर वर्स्ट हुआ, खराब हुआ, कहीं ना कहीं आपको ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लग रहा Q4 से पहले इसके अंदर कोई बड़ा मूव आ जाएगा, सीधी सी बात है। हम कोई 100 रुपये के दर्शन नहीं करेंगे अभी, वो तो पॉसिबल Q4 के टाइम ही हो सकता है पॉसिबल कि भैया Q4 अच्छा आ गया, सडनली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तेजी बनी, 100 रुपये हिट कर गया, चलो भैया वो बात समझ में आती है। लेकिन अभी हाल ना बिगड़ा हुआ है, तो 100 रुपये तो बहुत दूर की बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद भले मूव आ जाए, ये ध्यान रखिए। एचडीएफसी बैंक का पहला रिजल्ट आ रहा है, और भाई साहब वो रिजल्ट ना इतना प्राइवेट बैंकिंग में मायने रखेगा कि वहाँ पर अगर मार्जिनल प्रॉब्लम आ गई ना, दोबारा खटिया खड़ी हो जाएगी पूरे प्राइवेट बैंकिंग में, सरकारी बैंकें अलग से करेंगी। तो वो चीज़ यहाँ पर है। बाकी का वर्स्ट केस सिनेरियो में 60-61 ये गैप फिल हो जाएगा। लेकिन बेस्ट सिनेरियो क्या होगा कि भैया 85-90 का लेवल आप क्रॉस कर जाएंगे,
बॉटम बन जाएगा, क्योंकि 70 रुपये पर बहुत अच्छा खासा बेस है। अब पता नहीं 70 रुपये यहाँ पर बेस को देखेगा ये स्टॉक या ये गैप को फिल करेगा, ये Q4 ही बताए। इसीलिए SIP करो। अभी ये मत सोचना कि यहाँ पर बॉटम बन गया है, इस चक्कर में मत रहिएगा। प्राइसिंग अच्छी है बट बॉटम अभी हाथ खड़े कर दीजिए भैया, बॉटम तो यहाँ पर जो है मुश्किल है। बॉटम बनाएगा आपका Q4, सीधी सी बात। Q4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस वही बॉटम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि 3 रिजल्ट वैसे भी ख़राब आ चुके हैं। चौथा रिजल्ट आएगा, अगर वो अच्छा निकल गया तो वैसे भी बॉटमिंग आउट हो सकता है ये स्टॉक। तो इस पर ध्यान रखिएगा, SIP कर लो, ज़्यादा बेहतर है। बॉटम के बारे में सोच रहे हैं 27 अप्रैल को, अभी नहीं, अभी नहीं। ये डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने हायर साइड खरीद रखा है, वो भी सीधी सी बात है, आपने लंबे टाइम के लिए खरीद रखा है, भरोसा है तो भैया एवरेज करने में पीछे ना हटे। सिंपल सी बात। IDFC फर्स्ट बैंक पर भरोसा है, अपने डिसीजन पर भरोसा है, तो भाई नीचे के लेवल मिले थोड़ा करके बाय कर लो। अपना जो ऊपर का प्राइस है वो नीचे ले आओ। इससे बढ़िया और स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्टडी करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। एक और बात, अपने जो एडवाइज़र हैं या ब्रोकर हैं उनसे भी सलाह ले लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि करना क्या है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।